हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी शॉकिंग रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है और मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे हाउ जलंधर वाज ओरिजिनेटेड, देवों के देव महादेव। तो ये जलंधर के बारे में वीडियो है और देवों के देव महादेव से। तो अभी देखते हैं कि जलंधर कैसे पैदा हुए और क्या थे, मतलब उनको इतनी सारी शक्तियाँ कैसे मिली। तो इस वीडियो में हमें पता चलेगा आज। तो आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देवराज, क्षमा प्रभु, क्षमा। गुस्से में जब मैं महादेव वही करूंगा जो आप कहेंगे। महादेव, महादेव, मुझसे भूल हो गई। आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं मूर्ख हूँ प्रभु, मैं मूर्ख हूँ। मैं अपने अहंकार में आपको नहीं पहचान पाया प्रभु। मुझे एक अवसर दे दीजिए प्रभु, एक अवसर दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु। आपके निवेदन पर मैं इंद्र को मृत्यु दंड से मुक्त करता हूं, किंतु मेरे तीसरे नेत्र से प्रक्षेपित इस क्रोध अग्नि को मैं पुनः अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। इस शक्ति का इस धरती पर रहना अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसकी शक्ति और इसकी ऊष्मा को समुद्र का आधा जल ही धारण कर सकता है। इसलिए इस ऊर्जा को मैं समुद्र के अगाध जल राशि में स्वयं समर्पित करता हूं। मत्स्य कन्या, प्रणाम समुद्र देव। तुम्हारे माथे पे फैला ये तेज इस बात का सूचक है कि तुम्हें इस बार मातृत्व की पूर्ण अनुभूति होगी, अवश्य होगी। जी समुद्र देव, मैं नहीं चाहती पिछली बार की भांति कोई इन्हें हानि पहुंचाए, इसीलिए इन्हें जल में नहीं यहां संभाल कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है अपनी संतान को जन्म देना, उसे संसार में आते हुए देखना। सब अच्छा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं
तुम्हारे साथ है। महादेव की क्रोध अग्नि उनके अंश के रूप में जन्म ले चुकी है। महादेव को यह सूचित करना उनकी चिंता को और बढ़ाएगा। यह उचित नहीं होगा नारायण। मैं सहमत हूं ब्रह्मदेव। अब आपको और मुझको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नवजात का पालन पोषण ऐसे हाथों से हो जो धर्म के अनुसार इसका सही मार्गदर्शन कर सके। सत्य है, महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ ये शिशु यदि किसी अधर्मी के हाथ लग गया तो ये भविष्य के लिए अत्यंत अनर्थकारी होगा। इस बार तुम्हें मातृत्व की पूर्ण अनुभूति अवश्य होगी। एक पुत्र मां के वात्सल्य को तरस रहा है। समुद्रदेव, किंतु ये संतान है किसकी? समुद्र देव ने तुम्हें इसे पालन पोषण हेतु सौंपा है। आज से ये तुम्हारी संतान है। तुम्हारा पुत्र। तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही इसका क्रंदन समाप्त हो गया है। इसका जन्म समुद्र देव के गोद में हुआ है। इसीलिए ये जलंधर के नाम से जाना जाएगा। जल को धारण करने वाला जलंधर, सदैव उसे अपनी छत्र छाया में रखना। अच्छा जी, तो इस तरह ही जलंधर की पैदाइश, मतलब महादेव ने जो गुस्से में उनसे जो आग निकली शक्तिशाली, तो महादेव ने कहा अभी इसको मैं अब वापस नहीं ले सकता, तो इस वजह से उन्होंने समंदर में वो आग को कर दिया। लेकिन उसी आग से उनका ही अंश यानी बेटा कहा जा सकता है या फिर उनके जैसा जलंधर हो गया। तो मैंने एक वीडियो देखी है मैंने एक देखी थी जिसमें जलंधर बड़ा होकर महादेव से ही जंग करने के लिए आ जाता है अपनी मतलब वो असुरों के साथ और बड़ी सेना लेकर। तो मैंने वो रिएक्शन दिया था जिसमें जलंधर, तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी। तो मतलब ये छोटा बच्चा बड़ा होके मतलब महादेव से जंग करता है, वाह जी वाह। तो अभी पता तो चल गया कि जलंधर किस तरह मतलब पैदा होंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।